क्या आपको ट्रेडिंग व्यू में कस्टम फंक्शन पता है, या तो कस्टम फंक्शन कैसे बिल्ड किया जा सकता है? सपोज आपके पास कोई लंबा सा कोई कोड है या तो मोर कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, उसको कस्टम फंक्शन यूज करके आप रिड्यूस कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी। सो ये सब कुछ देखेंगे, एंड कितने टाइप का कस्टम फंक्शन एग्जिस्ट करता है ट्रेडिंग व्यू में वो भी देखेंगे। फाइनली हार्ट ट्रेंड एक इंडिकेटर है, वेल नोन इंडिकेटर, उसको मल्टीपल कॉपीज एक इंडिकेटर में कैसे बना सकता है कस्टम फंक्शन यूज करके, बहुत आसान है, ये सब कुछ देखेंगे। So if you are really looking for this kind of information, then I am your host Subhajit Bhattacharya and welcome to my YouTube channel. So let's go to the terminal and we will see everything. Okay, so ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल में थोड़ा सा बेसिक चीज मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे आता है ये फाइन एडिटर कहाँ है, कहाँ मुझे कोड लिखना है, कैसे स्टॉक नेम चेंज करे, कैसे टाइम फ्रेम चेंज करे, कैसे इंडिकेटर अप्लाई करे। सो ये छोटा छोटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार मैं बता देता हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मेरा बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ये सब पूछा था। तो पहले बता देता हूँ, ये जो जगह है यहाँ पर आप कोई भी सिंबल आप डाल सकते हो, मतलब जो सिंबल आप सर्च करेंगे उस हिसाब से उसका चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे कि सपोज बैंक निफ्टी मैंने टाइप कर दिया तो बैंक निफ्टी का जितने भी सिंबल्स है वो अवेलेबल हो गया यहाँ पर। ये बैंक निफ्टी फ्यूचर है, बहुत सारे फ्यूचर्स अवेलेबल है। ये बैंक निफ्टी का स्पॉट है, ये ऑप्शन है। अगर ऑप्शन का कोई स्ट्राइक प्राइस का चार्ट आपको चाहिए तो बैंक निफ्टी उसका स्ट्राइक प्राइस आप लिख दीजिए, तो हर एक्सपायरी का कॉल या पुट वो आ जाएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल मैं बैंक निफ्टी स्पॉट सिलेक्ट करता हूँ, तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। टाइम फ्रेम अगर आपको चेंज करना है तो इधर क्लिक करके आप कोई भी टाइम फ्रेम आप दे सकते हो। यहाँ पर कैंडल स्टिक का है, मतलब कैंडल स्टिक हो या हॉलो कैंडल या तो हेकेनेसी है, जो भी आपको चाहिए आप इधर से सेट कर सकते हो। उसके बाद इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स में जाके सर्च करके आप कोई भी इंडिकेटर आपके चार्ट के ऊपर दे सकते हो। और ये पर्सनल के अंदर आपने जो जो इंडिकेटर खुद से बनाया है ये सब कुछ यहाँ पर डिस्प्ले होगा। और पाइन एडिटर, ये देखिए एकदम नीचे जो मेन चीज है ट्रेडिंग व्यू का, ये पाइन एडिटर में अगर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर एक छोटा सा जगह मिल जाएगा, एडिटर मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप ओपन में जाइए और न्यू इंडिकेटर में क्लिक कर दीजिए, तो सेम टू सेम कुछ आ जाएगा, मगर यहाँ पर मेरा नाम आ रहा है, आपके अकाउंट में आपका नाम आ जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस होगा। और उसके बाद जो है वर्जन इक्वल टू 5, ये अब तक का टॉप वर्जन है, वर्जन 5, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये जो छोटा सा एक कोड लिख के आया है ये वर्जन 5 का ही कोड है। उसके बाद इंडिकेटर, अगर आपको इंडिकेटर बनाना है तो इंडिकेटर लेना पड़ेगा, और अगर आपको स्ट्रेटेजी बनाना है तो स्ट्रेटेजी लेना पड़ेगा। तो इंडिकेटर का मैनुअल कैसे आप रीड करेंगे, यहाँ पर देखिए इंडिकेटर के अंदर कितने वेरिएबल आप पास कर सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर टाइटल है, ये जो माई स्क्रिप्ट है ये इसका टाइटल है। अगर मैं इस इंडिकेटर को मैं सेव करता हूँ और अप्लाई टू चार्ट करता हूँ तो ये जो इंडिकेटर आ जाएगा यहाँ पर माई स्क्रिप्ट नाम का होगा। और उसके बाद देखिए एक शॉर्ट टाइटल है, अगर आपका इंडिकेटर नेम बहुत बड़ा है तो आप क्या करेंगे, शॉर्ट टाइटल के अंदर छोटा सा एक नाम दे दीजिएगा। जब ये इंडिकेटर आपके चार्ट पे अप्लाई हो जाएगा तो वो छोटा सा नाम इधर डिस्प्ले करेगा, बस। उसके बाद देखिए ओवरले, ओवरले बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, अगर ओवरले गलत दे दिया तो इंडिकेटर ही गलत हो जाएगा। तो ओवरले मैं ऐड कर देता हूँ, ओवरले इक्वल टू ट्रू। ओवरले बुलियन वेरिएबल है। ओवरले ट्रू मींस जैसे कि ये कैंडल के ऊपर अगर कोई इंडिकेटर आता है तो उसके लिए ओवरले ट्रू देना पड़ता है, जैसे कि ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या तो बॉलिंजर बैंड या सिंगल मूविंग एवरेज, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो इंडिकेटर है ये कैंडलस्टिक के ऊपर आता है। और एक टाइप का इंडिकेटर है जैसे आरएसआई, एमएससीटी, स्टोकेस्टिक, एडीएक्स, ये सब कुछ न्यू पैनल पे आता है, उसके लिए ओवरले इक्वल टू फॉल्स होता है, ठीक। उसके बाद देखिए प्लॉट, ये प्लॉट एक फंक्शन है, प्लॉट के अंदर मैंने क्लोज दे दिया, मतलब बाय डिफॉल्ट क्लोज आ गया, मतलब क्या है, हर एक कैंडल का जो क्लोजिंग वैल्यू है उसको ये प्लॉट कर देगा, ये एज ए लाइन है। सपोज मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने से ये नाम पूछेगा, मतलब बाय डिफॉल्ट जो इंडिकेटर का नेम है वो आ जाएगा। अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, उसको सेव कर दीजिए और उसको ऐड टू चार्ट, ऐड टू चार्ट करने से वो चार्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद देखिए यहाँ पर डेटा शो कर रहा है, ये
क्लोजिंग डेटा है हर एक कैंडल का, और हर एक कैंडल का जो क्लोजिंग डेटा है उसको अगर ज्वाइन कर दिया ना तो ऐसे ब्लू लाइन आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये लाइन ब्लू आता है, अगर आपको चेंज करना है तो आप इधर से चेंज कर सकते हो। वी हैव टू ऐड सम कलर इक्वल टू लेट मी टेक येलो। तो इसको अगर सेव कर दिया तो ये लाइन येलो हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो प्लॉट है ये एक फंक्शन है, ये बिल्डिंग फंक्शन है, मतलब ट्रेडिंग व्यू का खुद का बनाया हुआ फंक्शन है। ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, मैंने यहाँ पर एक सीरीज पास कर रहा हूँ क्लोज और कलर पास कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग टू आवर इनपुट्स ये आउटपुट दे रहा है। तो ये एक फंक्शन है। अभी हम देखेंगे कैसे आप कस्टम फंक्शन बना सकते हो, मतलब मेरा खुद का फंक्शन, मुझे अगर कुछ चाहिए, कुछ कैलकुलेशन चाहिए तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ। तो इसमें थ्री डॉट में मैं क्लिक करता हूँ और ओपन एडिटर में न्यू टैब करता हूँ, क्योंकि न्यू टैब में अगर ओपन करेंगे तो बहुत ज्यादा जगह मिलेगा आपको, एक विंडो मिल जाएगा, इसमें आप आराम से कोई कोड लिख सकते हो और जब भी अपडेट करेंगे तो वो अपडेट इस चार्ट के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, तो फंक्शन का कुछ नाम देना पड़ेगा। क्या है वो फंक्शन, लेट मी टेक माई फंक्शन, और उसके बाद एक फर्स्ट ब्रैकेट डालना पड़ेगा। ये फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल अगर पास करने का जरूरत है तो वो इधर लिखना पड़ेगा। जैसे कि प्लॉट के अंदर देखिए कितने वेरिएबल्स है, सीरीज, टाइटल, कलर, लाइन विड्थ, मे बी ये जरूरी है तो आपको देना पड़ेगा, अगर ये आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो नहीं देना पड़ेगा, डिफॉल्ट जो है वो ले लेगा। तो इसमें अगर आपको कुछ वेरिएबल पास करना है, आपका जो भी फंक्शन होगा तो आपको उधर लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो आप एज इट इज छोड़ दीजिए अगर आपको कोई स्पेसिफिक वेरिएबल अगर पास नहीं करना है तो अब मैं बताने वाला हूँ ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन लिखने का दो तरीका है। एक तो सिंगल लाइन आर्गुमेंट, मतलब एक ही लाइन में एक फंक्शन रेडी हो जाएगा। तो वो कैसे होगा, अगर आपका फंक्शन बहुत ज्यादा सिंपल है और एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप सिंगल लाइन पे भी एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि सपोज ये जो कैंडल का कलर, ये कैंडल का कलर रेड है या ग्रीन है, ये डिसाइड कर कैसे होता है, अगर ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है तो ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा, अगर ओपन ऊपर है क्लोज नीचे है तो रेड कैंडल बन जाएगा। तो वही मैं देखूंगा इस फंक्शन के थ्रू। सो इसमें इक्वल ग्रेटर देन, ये फंक्शन डेफिनेशन का सिंटेक्स है। तो उसके बाद जो भी मैं लिखूंगा ये फंक्शन जब कॉल होगा ना वो चीज रिटर्न हो जाएगा, मतलब रिटर्न में आपको मिल जाएगा। ये फंक्शन जब कॉल होगा आपको तो कुछ तो वैल्यू मिलेगा ये फंक्शन से, तो वो जो रिटर्न वैल्यू होता है वो इधर से मिलेगा। सो लेट मी टेक क्लोज। क्लोज अगर बड़ा है ओपन से तो लाइन मतलब ग्रीन कैंडल है या तो रेड कैंडल है। तो ये अगर मैंने लिख दिया तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कलर रिटर्न करेगा, आइदर लाइन या तो रेड, मतलब आइदर ग्रीन कलर रिटर्न करेगा या तो रेड कलर रिटर्न करेगा। तो लेट मी टेक कलर इक्वल टू माई फंक्शन, मतलब ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया कलर इक्वल टू माई फंक्शन, मतलब कलर जो वेरिएबल में माई फंक्शन से जो वैल्यू आ रहा है वो स्टोर हो जाएगा। इन दिस केस माई फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, कलर, कोई भी एक कलर, आइदर ग्रीन और रेड अकॉर्डिंग टू द कैंडल। तो ये कलर वेरिएबल में मुझे कलर मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने अगर येलो के जगह में कलर रिप्लेस कर देता हूँ तो देखता हूँ क्या होता है। देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन देखिए ग्रीन रेड हो रहा है। तो फॉर बेटर विजुअलाइजेशन लेट मी टेक EMA इक्वल टू a डॉट EMA क्लोज कॉमा 50। ये नथिंग पर ये जो EMA में मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, क्लोज कॉमा 50, मतलब 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो डेटा है उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ और इसमें EMA को प्लॉट कर देता हूँ। तो देखिए ये 50 EMA मैंने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। तो 50 EMA क्या कर रहा है, ये ग्रीन कैंडल है तो EMA भी ग्रीन है, ये रेड कैंडल है तो EMA भी रेड है।
ये ग्रीन है फिर ग्रीन हो गया, ये रेड है तो रेड हो गया। तो इस हिसाब से मुझे फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, एक कलर रिटर्न कर रहा है। तो ये सिंगल लाइन का फंक्शन डेफिनेशन हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक ही लाइन में आपको आइदर ग्रीन या तो रेड रिटर्न कर रहा है। अगर आपको ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है, तो उसके लिए आप तो एक लाइन में ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको थोड़ा सा मतलब बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए मल्टीपल लाइन का फंक्शन हो जाएगा। तो लेट मी टेक कलर इक्वल टू कलर। अगर मुझे सिर्फ ये कलर को ही रिटर्न करना है इस फंक्शन से, तो लास्ट लाइन में मैं क्या लिख दूंगा, COL, मतलब ये कलर को रिटर्न करेगा। मतलब लास्ट लाइन में जो भी वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल इसका रिटर्न जाएगा। अगर आपने कोई और लैंग्वेज में पढ़ा है तो उसमें रिटर्न लिखना पड़ता था, C या C++ या पाइथन में कुछ सिंटेक्स है, मगर इसमें सिर्फ एज इट इज आपका जो वेरिएबल को रिटर्न करना चाहते हो तो उसका नाम लिख दीजिए, बस उतना ही। तो इसको मैं सेव करके देख लेता हूँ, ये कंपाइल हो गया, देखिए ये चार्ट के ऊपर प्लॉट भी हो गया। अभी इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये जो ये में मैं इधर निकल रहा हूँ, इसको भी इस फंक्शन के अंदर मैं मार्च कर देता हूँ और इसका वैल्यू भी मैं ले लेता हूँ। तो मुझे अभी क्या करना है, ये फंक्शन जब कॉल होगा मुझे कलर भी मिलेगा और ईएमए का वैल्यू भी मिलेगा। तो वो कैसे, तो वो अगर आपको इधर चाहिए तो दो वेरिएबल को मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, एक वेरिएबल से तो नहीं बनेगा। कलर सिर्फ कलर देगा, ईएमए सिर्फ ईएमए देगा। तो अगर दोनों चाहिए तो दो वेरिएबल को ही रिटर्न करना पड़ेगा। तो उसका सिंटेक्स कैसा है, अगर मल्टीपल रिटर्न करना है तो उसको ये थर्ड ब्रैकेट के अंदर कॉमा सेपरेटेड, मतलब ऐसे करके लिख देना पड़ेगा। थर्ड ब्रैकेट के अंदर कॉमा देके जितने भी वेरिएबल आपको रिटर्न करना है तो ऐसे ऐसे आप दे दीजिए तो हो जाएगा। और जब रिसीव करेंगे, मतलब जब फंक्शन कॉल होगा, तो इस टाइम पे भी आपको ऐसा ही सेम सिंटेक्स, मैंने दोनों तरफ के सेम ही नाम यूज किया है, मगर इसमें अगर आप अलग नाम यूज करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि कभी कभी बहुत ज्यादा अगर फंक्शन कॉल होता है तो सेम नाम से वो मतलब प्रॉब्लम होगा, क्योंकि नाम अगर मैच हो गया दोनों साइड में तो उसमें दिक्कत हो सकता है। तो इसमें अब बेटर टू टेक अनदर नेम, तो इसमें कलर 1 ले लेता हूँ और ये में 1 लेता हूँ। तो ये में 1 कर देता हूँ और कलर 1 कर देता हूँ। तो अभी सेव करके देखता हूँ, ये सेव हो गया। तो अभी देखिए ये काम कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई वेरिएबल मैंने पास ही नहीं किया। तो आपके केस में जो आप कॉम्प्लिकेटेड जो कस्टम फंक्शन बनाएंगे उसमें वेरिएबल भी पास होगा और मल्टीपल आउटपुट भी होगा उसका। तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ये जो था, ये करंट कैंडल का कलर से ये लाइन जो है वो कलर चेंज होता था। तो मुझे चाहिए दो कैंडल पीछे का जो कैंडल का कलर है उस हिसाब से मुझे कलर लेना है। मतलब ये कैंडल पे ग्रीन है मगर ये ग्रीन नहीं लेना है, दो कैंडल पीछे जो कैंडल है उसका कलर अगर ग्रीन है तो यहाँ पर ग्रीन होगा, ये अगर रेड है तो ये रेड होगा। उसको मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ n नंबर ऑफ कैंडल, तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। अगर पिछले कैंडल हो तो यहाँ पर क्या लिखूंगा 1, मतलब क्लोज 1 मतलब पीछे का लास्ट कैंडल का क्लोज। अगर इसको मैं n दे देता हूँ और n का वैल्यू मैं चेंज करता रहूं तो उस हिसाब से वो शिफ्ट होते जाएगा कैंडल। और यहाँ पर मैंने n को पास कर दिया, तो n जो भी इनपुट होगा, सपोज यहाँ पर n के जगह में मैं 1 इनपुट देता हूँ, तो ये माई फंक्शन 1 मतलब माई फंक्शन यहाँ पर n इक्वल टू 1, तो 1 मतलब लास्ट कैंडल का, इसको सेव कर लेता हूँ, लास्ट कैंडल का जो भी कलर है देखिए आप चेंज हो जाएगा। ये देखिए ग्रीन है मगर लास्ट कैंडल रेड है तो ये रेड ले रहा है, ये रेड है अगर लास्ट कैंडल ग्रीन है तो ये ग्रीन ले रहा है, तो शिफ्ट हो गया कलर। उसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। देखिए ईएमए में जो लेंथ है इसको भी मैं डायनामिक कर देता हूँ, यूजर डिफाइन एलईएन कर देता हूँ। तो 50 के जगह में मैंने एक वेरिएबल डाल दिया, तो वो वेरिएबल क्या होगा, इधर से कंट्रोल हो जाएगा। सपोज मुझे 20 मूविंग एवरेज लेना है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ।
तो ये सेव हो गई। ये 20 मूविंग एवरेज हो गया। तो 20 मूविंग एवरेज हो गया। मुझे अभी क्या करना है, 2 मूविंग एवरेज लेना है या तो 3 मूविंग एवरेज लेना है। तो वो मैं कैसे करूं? अगर 3 मूविंग एवरेज लेना है तो ये फंक्शन को मुझे 3 टाइम्स कॉल करना है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको रीनेम कर देता हूँ तो इसको 3 कर देता हूँ और यहाँ पर जो पैरामीटर है उसको चेंज कर देता हूँ। ये सब ये 3 कर देता हूँ और ये 50 कर देता हूँ और लास्ट वाला जो है 100 कर देता हूँ और इसको 5 कर देता हूँ। और इसको प्लॉट भी तो करना पड़ेगा, तो प्लॉट का भी 3 कॉपी चाहिए। तो इसमें 2 एंड यहाँ पर भी 2, 3 एंड 3 सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 3 लाइन आ गया। अभी ये 20, ये 50, ये 100 मूविंग एवरेज। और जैसे कि मैंने कलर डिफाइन किया उस हिसाब से वो कलर एक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन है, जो भी है, जो लॉजिक है उस हिसाब से काम कर रहा है। तो ये कस्टम फंक्शन बन गया। कस्टम फंक्शन बना के क्या फायदा हो मुझे? देखिए ये जो 2 लाइन का कोड है इसको हर एक लाइन से कम्युनिकेट कर रहा है। मे बी ये उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर आपको बनाना है तो आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब ये बहुत बड़ा भी हो सकता है कस्टम फंक्शन। तो ये 3 टाइम मुझे ये फंक्शन को कॉल किया तो 3 टाइम आ गया। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि हर एक टाइम मुझे एक ईएमए क्रिएट करना पड़ता है, एक कलर क्रिएट करना पड़ता है और उसके लिए ये सब इनपुट्स भी डालना पड़ता है। और अभी क्या हो रहा है, अभी इधर से मैं ऑपरेट कर सकता हूँ ये फंक्शन को। ये फंक्शन बहुत सिंपल है। मैं इन दिस केस ये फंक्शन बहुत सिंपल है, मगर आप जब कोई कोड करेंगे ना तो इतना सिंपल तो मतलब कस्टम फंक्शन नहीं होगा। वो मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा। मे बी वो 50 लाइन्स या 100 लाइन्स का कोड है। तो 100 लाइन्स का कोड अगर 3 टाइम्स आपने कॉल किया तो एक्चुअल अगर लिखने जाएंगे ना तो 150 लाइन का कोड बन जाएगा वो। अगर वो आपको एक बार ही लिखना है 50 लाइन्स का और 3 लाइन में आपका मतलब 53 लाइन्स पे आपका कंप्लीट हो जाएगा आपका जो कोडिंग है। तो इन दिस वे मतलब ये बहुत आसान है, मतलब आसान तरीका है आपका कॉम्प्लेक्स कोडिंग को इजी करने। अगर आपका लेंथी कोड हो रहा है तो उसको छोटा करने में। तो आई होप इतना तक आपको समझ में आ चुका है। अभी मैं देखूंगा इसमें हाफ ट्रेंड ऐड करके, मतलब हाफ ट्रेंड एक इंडिकेटर है, मतलब फ्री इंडिकेटर है, उसको कैसे आप मल्टीपल कॉपीज में आप डाल सकते हो चार्ट के ऊपर। तो हाफ ट्रेंड इंडिकेटर को मैं ले लेता हूँ। हाफ ट्रेंड इंडिकेटर, ये देखिए, इसका कोड भी देख लेता हूँ। इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखिए ये कोड वर्जन 4 में है, तो इसको पहले वर्जन 5 में मैं एडिट कर लूंगा, उसके बाद इसका कॉपी बना लूंगा। 4 में रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मगर वर्जन 5 कैसे आप कर सकते हो, एक कोड को जो कोड वर्जन 4 में है उसको कैसे आप वर्जन 5 में कन्वर्ट कर सकते हो विद अ सिंगल क्लिक। मतलब इसमें टाइम नहीं लगेगा, ट्रेडिंग व्यू में ऑलरेडी फीचर्स है। तो इसको मैंने ऐड कर दिया, तो देखिए हाफ ट्रेंड आ गया। इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। ये मेरा माई स्क्रिप्ट जो इंडिकेटर था उसका हाफ ट्रेंड से रिप्लेस किया, इसीलिए नाम चेंज हो गया। तो ये देखिए, और इसका जो वर्जन है वर्जन 4, इसको मैं 5 कैसे करूंगा, ये 3 डॉट में क्लिक करूंगा। देखिए कन्वर्ट कोड टू वर्जन 5, तो इसमें क्लिक करने से 1 क्लिक में ये वर्जन 5 में हो जाएगा। जो जो चेंज होगा ना वो रेड और ग्रीन दिखा देगा। ठीक है, तो अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए वर्जन 5 का कोड बन गया। ये बहुत ही आसान तरीका है। नाउ ये जो हाफ ट्रेंड है, हाफ ट्रेंड में क्या है, एक लाइन है और एक बैंड है। तो बैंड को मैं अभी छोड़ देता हूँ, सिर्फ लाइन को कॉपी करके बताता हूँ। देखिए उससे पहले देखना पड़ेगा इसमें क्या क्या इनपुट्स है। इनपुट ऑप्शन क्या है, एम्पलीट्यूड एंड चैनल डेविएशन। ये 2 इनपुट है। 2 इनपुट से ये जो लाइन बन रहा है, और शो एरो, शो चैनल, ये मुझे नहीं चाहिए अभी। इसको अगर ऑफ कर देता हूं तो सिर्फ लाइन आ रहा है। तो एक काम करता हूं,
ये जो सिर्फ लाइन का कोड है सिर्फ उसको निकाल लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड 2 एंड चैनल डेविएशन 2, ये जो शो एरो एंड शो चैनल ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ। हटा दिया, और इधर से हटा देने से अगर मैं सेव करने जाऊंगा ना तो एरर दे देगा, क्योंकि देखिए वो शो चैनल और शो एरो ये सब डिपेंडेंसी है, मतलब ये कोड के अंदर यूज हो चुका है, तो इसको भी मुझे हटा देना पड़ेगा। तो इसको मैं सेव कर दूं, देखिए ये सेव हो गया। तो अभी क्या डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ हाफ ट्रेन का जो लाइन है वो दिखा रहा है। तो एक्चुअली जब आप करेंगे ना इसको, आपके खुद के सिस्टम में करेंगे, तो आपको क्या करना है, पहले हाफ ट्रेन का जो भी लॉजिक है, जो इंडिकेटर में जो कुछ लिखा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, इसीलिए इतना आसानी से मैं दो चीज को हटा दिया, नीचे से हटा दिया, कोई एरर नहीं दिया। अगर आप जब करने जाएंगे कोई आपके दूसरे इंडिकेटर के साथ, इतना आसान नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मे भी उसके अंदर कोई डिपेंडेंसी रहेगा, जो चीज आपको नहीं चाहिए वो तुरंत आप हटा नहीं सकते हो, मे भी उसके साथ कोड के अंदर किसी तरह का डिपेंडेंसी रहेगा, तो अगर उसको हटाना है, हर एक चीज से उसको हटाना है, नहीं तो अगर एक जगह पे भी उसको यूज हो रहा है ना, तो वो आपको एरर दे देगा, इतना एरर आएगा आपको, मतलब समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है। तो इसके लिए पहले जो भी कोड को आप कॉपी करना चाहते हो या तो उसका कस्टम फंक्शन बनाना चाहते हो, तो अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसका लॉजिक क्या है, सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। क्लियर नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अभी देखिए सिर्फ दो इनपुट्स है, और ये जो हाफ ट्रेन का कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन स्टार्ट कहाँ हो रहा है, इधर से स्टार्ट हो रहा है, और खत्म कहाँ हो रहा है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है इंडिकेटर में क्या लिखा है, तो आपको पहले बार आप जब करेंगे ना, तो थोड़ा सा पेशेंस लेके, थोड़ा सा टाइम लेके इसको देखेंगे, रीड करके करेंगे। देखिए ये प्लॉट हो रहा है, एच टी मतलब हाफ ट्रेन, ये जो लाइन आपने देखा है हाफ ट्रेन, वो हाफ ट्रेन इसी लाइन पे प्लॉट हो रहा है। प्लॉट मतलब वो जो है सीरीज है, मतलब हाफ ट्रेन का, वो इस लाइन के जरा प्लॉट हो रहा है। तो कैलकुलेशन इतना दूर तक था, इधर से कैलकुलेशन खत्म हो गया। तो जो भी मुझे फंक्शन बनाना है, तो वो फंक्शन कहां से कहां तक बनेगा, इधर से इधर तक बनेगा। ये है मेरा फंक्शन, मतलब मेन कैलकुलेशन इधर हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसमें एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ, तो हाफ ट्रेन नाम से ही कर देता हूँ। तो ये फंक्शन का नाम मैंने हाफ ट्रेन दे दिया, और उसमें वेरिएबल क्या पास करना है, और ये सिंटेक्स है, ये तो देना ही पड़ेगा। देखिए जो भी हाफ ट्रेन आप प्लॉट करने वाला हो, उसमें दो वेरिएबल चाहिए, एक तो एम्पलीट्यूड, एक चैनल डेविएशन। तो ये दो वेरिएबल को इधर पास करना पड़ेगा, नहीं तो वो कैसे डिफरेंशिएट करेगा दो या तीन हाफ ट्रेन के मध्य में। तो इसको मैंने डाल दिया, और चैनल डेविएशन भी डाल दिया। तो ये दो इनपुट्स मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके अंदर क्या कैलकुलेशन होगा, ये कैलकुलेशन पार्ट, तो इसको ये फंक्शन के अंदर रख देना है। तो एक टैब दबाऊंगा मैं, टैब दबाने से क्या होता है, ये जो लाइन का इंडेक्सिंग है ना, ये सिंटेक्स है, मतलब ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर अगर कुछ लिखेंगे तो इधर से नहीं लिख सकते, एक टैब दबा के जो भी लिखना है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अभी क्या हो गया, मेरा फंक्शन डेफिनेशन तो दे दिया मैंने, और ये फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, मतलब ये फंक्शन जब आप रन करेंगे तो आपको तो कुछ मिलेगा ये फंक्शन रन करके। तो वो क्या चीज है, वो है देखिए एच, मतलब एच एक वेरिएबल है, यहाँ पर बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, और हाफ ट्रेन कलर, एच कलर, ये दो चीज इसका आउटपुट है। तो एक तो आउटपुट नहीं है, एक होता तो यहाँ पर एच लिख देने से ही काम हो जाता, दो है इसीलिए आपको कॉमा देके एच कलर ये भी लिखना पड़ेगा, और ये टोटल जितने भी आउटपुट है इसको थर्ड ब्रैकेट के अंदर आपको डालना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका आउटपुट, मतलब आउटपुट में ये क्या देगा, दो वेरिएबल। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे फंक्शन कॉल भी तो करना पड़ेगा, फंक्शन को मैं बुलाऊंगा तभी तो वो डेटा मुझे देगा। तो यहाँ पर मुझे हाफ ट्रेन कॉल कर लो, और कॉल ऐसे नहीं होगा, कॉल अगर करेंगे तो इसमें देखिए दो
वेरिएबल को भी अब मुझे पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो दो वेरिएबल पूछ रहा है ना। ये एम्पलीट्यूड एंड चैनल डेविएशन अगर इसमें पास नहीं कर रहा हूं तो ये कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा, तो इसको भी कॉपी करके उधर डालना पड़ेगा। तो मैंने डाल दिया, अभी कंप्लीट है, इसको मैंने सेव कर दिया। तो सेव करने से सेव हो जाएगा और एज इट इज से काम करेगा। तो इसका सेटिंग्स में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, देखिए एम्पलीट्यूड एंड चैनल डेविएशन दो मेरा इनपुट्स है, इसके अकॉर्डिंगली एक हाफ टर्न शो हो रहा है विद रिस्पेक्ट, मतलब बाय यूजिंग कस्टम फंक्शन। तो इसको मैं चेंज करता हूँ, तो ये लाइन भी चेंज हो गया। तो अभी क्या करना है, मैंने तो कस्टम फंक्शन बना लिया। कस्टम फंक्शन तो एक हाफ ट्रेंड प्लॉट करने के लिए कस्टम फंक्शन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी था, मतलब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं था। क्यों मैं कस्टम फंक्शन बनाया, तो ये बनाया है क्योंकि अगर मुझे कोई कॉपी चाहिए, मतलब हाफ ट्रेंड का अगर मुझे 2-3 हाफ ट्रेंड चाहिए, तो उसके लिए मैंने कस्टम फंक्शन बनाया। अभी देखिए ये कैसे मेरा जो कॉम्प्लेक्सिटी है कोड का, ये कोड का कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं होगा और मुझे ज्यादा मतलब लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो देखिए ये दो इनपुट है एक हाफ ट्रेंड के लिए, तो मैं इसका एक कॉपी ले लेता हूँ। मुझे 2 हाफ ट्रेंड चाहिए, तो क्या करूंगा, इसको पहले को एक एक दे देता हूँ, मतलब 1 1, मतलब ये फर्स्ट हाफ ट्रेंड को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा को 2 कर देता हूँ। ये जस्ट रीनेम करता हूँ वेरिएबल, क्योंकि एक ही नाम पे अगर 2 बार मैंने एम्पलीट्यूड लिख दिया, चैनल डेविएशन लिख दिया, तो क्लैश हो जाएगा, क्योंकि एक ही नाम का 2 वेरिएबल मैं ले नहीं सकता। 2 वेरिएबल लेना है तो 2 नाम का होना चाहिए। तो 2 नाम का 2 वेरिएबल ले लिया। तो यहाँ पर मैंने तो एडिट कर दिया, यहाँ पर एडिट करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन का जो भी वेरिएबल मैं यहाँ पर लिखूंगा ना, उस हिसाब से देखिए एम्पलीट्यूड लिखा है तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर, या तो चैनल डेविएशन लिखा है, चैनल डेविएशन इसमें यूज हुआ है, तो इससे इसका कनेक्शन है, इससे इसका कनेक्शन नहीं है। ठीक है, एकदम, मगर एकदम नीचे जब मैं फंक्शन कॉल करूंगा तो यहाँ पर जो मैंने इनपुट लिया था उसके रिलेशन इसके साथ है। तो इसमें क्या करना, 1 एंड 1 देना पड़ेगा, और एक कॉपी मुझे बनाना है, तो इसको क्या करूंगा, 2 एंड 2, ये सेकेंड सेट है। मगर इसमें देखिए 2 वेरिएबल सेम हो चुका है, ये भी सेम नहीं चलेगा, एक वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा। तो इसमें 1 दे देता हूं और इसमें 1 दे देता हूं, इसमें 2 और इसमें 2। तो क्या हो गया, फर्स्ट जो सेट है हाफ ट्रेंड का ht1 ht कलर 1, तो इसमें मैं 1 और इसमें भी 1 कर देता हूँ, और इसको एक कॉपी बना लेता हूँ और इसमें 2 डाल देता हूँ। तो क्या हुआ, मुझे 2 हाफ ट्रेंड हो गया। ठीक है, एक ही लाइन में एक हाफ ट्रेंड मैंने एक्सटेंड कर चुका हूँ, सिर्फ एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन में। अगर तीसरा कॉपी बनाना है तो यहाँ पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक लाइन, मतलब और 2 लाइन एक्सटेंड करना पड़ेगा। मगर इतना लाइंस का जो कोड है ना, ये कोड मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। और इसमें देखिए कितने वेरिएबल्स है, अगर ये मैं कॉपी बनाने गया ना तो ये मेस्ड अप हो जाएगा, क्योंकि इतने वेरिएबल्स फिर मैं सेम नाम का वेरिएबल यूज नहीं कर सकता, उसको 1 2 3 4 ऐसे करके मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसमें जाता हूँ, देखिए 2 हाफ ट्रेंड आ चुका है और इसमें सेटिंग्स भी 2 सेट आ गया। तो इसमें 8 कर दिया, इसको 2 कर दिया, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज करके देखता हूँ, बड़ा कर दिया। तो देखिए ये 8 कर दिया, ये 10 कर दिया, तो दोनों चेंज हो गया। तो इसको थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ, तो देखिए चेंज हो रहा है, मतलब सही से काम कर रहा है। तो ठीक है, ये काम कर रहा है। अगर मुझे तीसरा कॉपी बनाना है, तीसरा कॉपी भी बन जाएगा बहुत आसानी से। यहाँ पर सिर्फ ht3 ht कलर 3 हाफ ट्रेंड एम्पलीट्यूड 3 3, और ऊपर भी 2 इनपुट्स लेना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर एक प्लॉट डालना पड़ेगा, तो तीसरा कॉपी भी बन जाएगा। तो एक इंडिकेटर में आपको जितना चाहिए कॉपी आप बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। एक बार अगर कस्टम फंक्शन बना लिया तो कॉपी बनाते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना ये लिमिट परमिट करेगा उतना कॉपी बना सकते हो।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज बी विथ मी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।